स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें बेटा मैं आपका विभाज्यता के नियम के बारे में बताऊंगा कि जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो होता क्या है, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, किस तरह एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम के अंदर इसका जरूर आता है बेटा, तो ध्यान से समझिए चीजों को। है क्या है विभाज्यता के नियम की कोई भी संख्या हो वो किस नंबर से डिवाइड होगी, यानी वो किस संख्या से डिवाइड होगी, तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से नंबर किस किस संख्या से डिवाइड होते हैं हमारे, तो उसका पता कैसे चलेगा। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा ये वीडियो बेटा। एक बात और बेटा, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर चक्रवृद्धि ब्याज की जो पूरी चैप्टर की क्लास है वो अपलोड कर दी, समय तथा कार्य की क्लास अपलोड कर दी है, और रीजनिंग में पासे की क्लास अपलोड कर दी। तो जो बच्चे उन वीडियो को देखना चाहते हैं, जो उन चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उन वीडियो को बेटा जरूर जाकर देखो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है बेटा, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो क्या है हमारा, विभाज्यता के नियम। तो बेटा विभाज्यता के नियम होते क्या है, सबसे पहले बात आती है हमारी दो का नियम। दो का नियम कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी संख्या हमारी दो से डिवाइड है, कि दो से पूरी पूरी डिवाइड है, दो से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त है। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना बेटा, इकाई अंक देखेंगे कि जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई अंक है हमारा, संख्या का जो इकाई अंक है हमारा, इकाई अंक जो अंतिम अंक होता है, जो यूनिट प्लेस होता है, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर इनमें से कोई सा भी अंक यूनिट प्लेस पर है तो वो संख्या हमारी दो से पूरी पूरी डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे कौन कौन से नंबर होंगे भाई, 20 हो सकता, 24 हो सकता, 108 हो सकता, 232 हो सकता, 1048 हो सकता। मतलब इस तरह से कोई भी नंबर हो, सिर्फ क्या करें, यूनिट प्लेस देखेंगे कि यूनिट प्लेस का जो अंक है हमारा, जो अंतिम अंक है, वो इनमें से ही कोई सा ना कोई सा अंक हमारा होगा। इसके आगे चलते बेटा, तीन का नियम। तीन का नियम क्या होता है बेटा, तीन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इस पर सवाल बनता है ज्यादातर। तीन का नियम ये है, ध्यान से सुनिए, जो बच्चे लिखना चाह रहे हैं वो लिखिए कि संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। कैसे, ध्यान से समझे, एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ समझाऊंगा बेटा। एक एग्जाम्पल लिया बेटा मैंने, 2 3 5 4 1। ठीक बेटा, ये एक नंबर है हमारा, ये एक नंबर है, और मैं कहूं कि क्या ये 3 से डिवाइड है। इसे चेक कैसे करोगे कि 3 से डिवाइड है, क्या करो, इसके सारे अंकों को जोड़ दो, सभी अंकों को जोड़ कर देखो भाई, 2 + 3 + 5 + 4 + 1, सबको जोड़ कर देखो, 2 3 5 5 10 4 14 और 1 15, टोटल कितना आ गया बेटा 15। और ये 15 जो आया ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 3 के पढ़े 15 था, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। यानी ये जो पूरा नंबर था हमारा 23,541, जो क्या है हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसके बेस पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा था, मैं उसके आधार पर बेटा क्वेश्चन लेता हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन किस तरह से बनता है इसमें विभाज्यता के नियम के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 463x3 3 से पूर्णतः विभक्त है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान से देखो बेटा, न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो 3 का नियम देखो, 3 का नियम क्या था कि संख्या के अंक जोड़ दो, संख्या के अंक जोड़ दो भाई। इसे जोड़ के देखें हम, 4 + 6 + 3 + x + 3। अगर इन्हें बेटा मैं सबको जोड़ू, 4 और 6 10, 3 13 और 3 16, यानी इसका और इसका जो टोटल है हमारा 16 हो गया। तो x की जो वैल्यू है यहाँ क्या हो सकती है, जो 3 से संख्या डिवाइड हो जाए। तो क्या मान लो भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या हमारी 2। क्यों, अगर जब मैं x की जगह 2 रख दूं तो 2 और जोड़ के कितना बन जाएगा हमारा, 16 2 18, और 18 क्या हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा x का न्यूनतम वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है बेटा, और ध्यान से सुनो कि अब ये कहो कि सर x की वैल्यू 5 भी तो हो सकती है, 16 और 5 21 बन जाएगा, तब भी 3 से डिवाइड हो रहा। लेकिन हमसे कहा क्या है, इस चीज पर ध्यान दो कि x का जो न्यूनतम वैल्यू यानी जो कम से कम मान है उसका, जो सबसे न्यूनतम है, तो हमें वही लेना है। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि संख्या, ये संख्या दी है, 3 से पूर्णतः विभक्त है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो y की वैल्यू बेटा क्या होगी, ध्यान से समझिए। तो 3 का नियम क्या करता है, कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होती है कि सभी अंकों को जोड़ कर देख लो, सभी अंकों को जोड़ कर देखो भाई, जोड़ो 2 और 3 5 5 10 और 6 16, इसे छोड़ दो, और 1 17।
तो क्या बना हमारा 17 और y और बच रहा 17 प्लस y, यानी y की जगह बेटा क्या वैल्यू रख दूं मैं कि ये जो पूरा जो टोटल है हमारा 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो क्या बन रहा है y की वैल्यू, समझ गए होंगे आप कि y की वैल्यू क्या बन रही है हमारी 1, क्यों, क्योंकि 17 और 1 क्या बन जाएगा हमारा 18, और 18 बनते क्या हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी न्यूनतम वैल्यू 1, यही हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि संख्या 73A5B4 एक नंबर है हमारा 3 से पूर्णतः विभक्त है तो भाई a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या होगा, a प्लस बी की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा हमारी, ध्यान से देखो। 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों को जोड़कर देख लो, 7 और 3 10, 5 15 और 4 19, तो क्या आ गया 19 प्लस एक तो a बचा है और एक b बचा, तो a प्लस बी की जगह बेटा क्या रख दूं मैं कि जो संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाए, तो a प्लस बी की जगह का बेटा मैं 2 रख दूं, यहाँ 2 मान लूं, तो 19 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 21, और 21 3 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी की जो न्यूनतम वैल्यू आ गई हमारी क्या आ गई हमारी 2, ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट नियम देखो बेटा, भाई एक तो 2 का नियम बता दिया मैंने, एक 3 का नियम बता दिया। 2 के नियम पे मैंने सवाल नहीं कराया क्योंकि 2 के नियम पे कोई सवाल नहीं आता एग्जाम के अंदर, 3 के नियम था, 3 के नियम पे मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए जिस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। अब देखो बेटा आगे जो नियम है हमारा, पहले बता रहा हूँ बेटा मैं 9 का नियम, 9 का नियम बताने की पहले वजह ये है क्योंकि वो 3 के नियम के जैसा है, इसलिए 3 के तुरंत बाद में 9 का नियम बता रहा हूँ। 9 का नियम भी बिल्कुल सेम है जैसे 3 का नियम था, क्या था कि संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के जो सभी अंक है उन्हें जोड़ दो आपस में, और जोड़ अगर 9 से डिवाइड है, 9 से पूरा पूरा कट रहा है, तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी 9 से पूरी पूरी कटेगी। जैसे कि एक एग्जांपल लूं बेटा मैं, एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल में मैंने नंबर लिखा बेटा मैंने, ये नंबर है हमारा। अब ये चेक करो क्या ये संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी डिवाइड है, तो क्या करोगे सभी अंक जोड़ के देखो भाई, 2 और 3 5 और 4 9 7 16 और 2 18, यानी इनका टोटल कितना आ रहा है 18, तो 18 तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी हमारी 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, यानी ये जो नंबर हमारा ये 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो बेटा, बस हमें हर बार यही चेक करना है एक नंबर और लिया बेटा मैंने, ये नंबर है हमारा, इसे चेक करो क्या ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड है, ध्यान से देखो क्या करोगे सारे अंक जोड़ कर देख लो, 7 2 9 3 12 6 18 5 23 और 4 27, टोटल कितना आ गया इनका 27, इनका टोटल देखो ध्यान से क्या है 27, तो 27 क्या हमारा 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम के अंदर 9 के नियम पर क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से कि क्वेश्चन कैसा बनता है। मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारा, कैसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है 9 के नियम पे कि यदि संख्या, एक संख्या दी है बेटा यहाँ से यहाँ तक 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 9 का नियम क्या कहता है बेटा, 9 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़कर देख लो कि जो सभी अंक 6 और 7 13 3 16 5 21, इसे x को छोड़ दो और 1 22, तो क्या हो गया बेटा 22 प्लस x, तो x की जगह हम क्या रख दें यहाँ कि x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रख दो जो इसमें 22 में जोड़ने के बाद वो ऐसी संख्या बन जाए जो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, यहाँ x की वैल्यू क्या मान ली मैंने 5, जैसे ध्यान से यहाँ रखा 22 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 27, और 27 क्या हमारा 9 से पूरा पूरा डिवाइड है। कहा था ना कि संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से पूरा पूरा डिवाइड है तो संख्या भी हमारी 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारी 5, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक और क्वेश्चन देखो बेटा 9 के नियम का, यदि संख्या, एक संख्या दी है हमारी यहाँ से यहाँ तक 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या होगा x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू, नियम लगा, 9 का क्या है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़कर देखो, 4 और 3 7 6 13 13 और 7 20, कितना हो गया 20, क्या बचा x प्लस वाई, ये दोनों हो गए। तो x प्लस वाई की क्या वैल्यू रखो बेटा कि जो वो 20 में जोड़ने पे क्या बने कि वो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो x प्लस वाई की अगर तुम वैल्यू में यहाँ बेटा देखो ऑप्शन देखो चारों क्या है, इनमें से क्या रख सकता हूँ बेटा मैं 7, अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू में 7 रख दूं तो 20 और 7 क्या बन जाएगा हमारा 27, और 27 क्या होगा 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो x प्लस वाई की जो न्यूनतम वैल्यू होगी बेटा क्या होगी हमारी
7। ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट नियम देखो बेटा, हमारा नेक्स्ट नियम क्या है, अब करते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या है कि हम 4 का नियम कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या हमारी 4 से डिवाइड है, पूरी पूरी जो 4 से हमारी कट रही है। 4 का नियम क्या है बेटा, 4 का नियम क्या है बेटा, ध्यान से देखो कि संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, ठीक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, या शॉर्ट में इंग्लिश में कहूं मैं तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से पूरे पूरे डिवाइड है तो वो नंबर भी हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि एक मैंने सवाल लिया बेटा 43616, ठीक, ये हमारा एक नंबर है। तो इसमें देखो कि भाई हमें पता करना है कि क्या ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड है, तो क्या करो, लास्ट के 2 अंक देखो, केवल लास्ट के 2 अंक क्या है हमारा 16, तो 16 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। एक और उदाहरण दो बेटा, जैसे ना 413919292, ये हमारे नंबर दिए, इतनी बड़ी नंबर दिया है, ये पता करना क्या ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड है, तो कैसे क्या करोगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को देखो और इसे 4 से काट कर देख लो, पूरी संख्या को ना काटना है सर, क्या करोगे, लास्ट के 2 अंकों को काट दो, 4 दूनी 8, 1 बचा 2 तालो 4 दिया 12, यानी ये जो हमारा लास्ट के 2 डिजिट्स है हमारे, जो 2 डिजिट से जो नंबर बन रही है हमारी 4 से क्या पूरी पूरी डिवाइड है, तो ये जो पूरी संख्या है ना हमारी, ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। नेक्स्ट नियम देखो बेटा क्या है हमारा, नेक्स्ट नियम देखो बेटा क्या है हमारा 8 का नियम। 4 के नियम पे और 8 के नियम पे जो सवाल है दोनों के मैं एक साथ करा दूं क्योंकि दोनों नियम एक जैसे हैं। तो अब देखो बेटा 8 का नियम क्या है, 8 का नियम, 8 का नियम भी बिल्कुल 4 के जैसा है, इसमें बस फर्क ये है कि जैसे 4 में हम अंतिम 2 अंक देख रहे थे, इसमें क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, या कह दो मैं लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या हो हमारी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो, 8 से पूरी पूरी क्या हो हमारी अंतिम 3 अंक या लास्ट 3 डिजिट जो हमारी 8 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो, विभक्त हो, या तीनों जीरो लास्ट में, या लास्ट में तीनों जीरो, तब भी वो संख्या क्या होगी हमारी 8 से कट जाएगी। एक चीज बेटा 4 के नियम में बताने भूल गया मैं, उसमें भी क्या है कि लास्ट के 2 अंक या तो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो या फिर लास्ट के 2 अंक क्या हो, दोनों जीरो, तब भी वो संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है बेटा हमारा 6319512, ये मैंने नंबर लिया, मुझे ये चेक करना क्या ये नंबर हमारा 8 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो क्या करोगे, लास्ट के 3 अंक उठाओ और 8 से भाग कर दो, 3 अंकों में 8 से भाग कर दो, 5 से 12 को काटो भाई, 8 6 48, कितना बचा है 3, 2 तालो 8 चौक 32, यानी 8 से पूरा पूरा कट रहा, तो ये जो संख्या है हमारी पूरी की पूरी, ये भी 8 से क्या होगी हमारी कट जाएगी। या फिर ऐसा हो कि लास्ट में क्या हो, कोई भी नंबर लिखा हो, बस लास्ट में 3 अंक क्या हो हमारे जीरो हो, तब भी वो संख्या हमारी क्या होगी 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। काट कर देख लो चाहे, तो इधर को काट कर दिखा रहा हूँ भाई 3651000, 8 से काटो, 8 चौक 32, कितना बचा 4, 5 उतार दो, 8 पंजे 40, कितना बचा है 5, ये 1 उतार दो, 8 6 48, कितना बचा बेटा 3, ये वाला 0 उतार दो, ठीक, 8 3 24, कितना बचा बेटा 6, फिर ये वाला 0 उतार लो आपको नीचे, 8 7 56, कितना बचा 4, फिर ये वाला 0 उतारो, कितना हो गया 40, 8 पंजे 40, तो देखो पूरा पूरा कट गया, यानी अंतिम 3 अंक या तो 8 से डिवाइड हो या अंतिम 3 अंक जीरो हो, तब भी वो नंबर क्या हमारा 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन देखो बेटा एग्जाम के अंदर 4 के नियम पर क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि संख्या, ये एक नंबर दिया है हमारा, इसमें क्या जोड़े की योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक, तो 4 का नियम क्या था, क्या नियम है हमारा कि अंतिम 2 अंकों को भाग कर दो केवल,
केवल अंतिम दो अंकों को भाग कर दो, यानी 89 को क्या कर दो, 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, भाई 9 उतार लो, फिर 4 दूनी 8, कितना शेष बचा, 1। ध्यान से देखिए जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, भाई 1 बच रहा, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं कि 4 से पूरा पूरा कट जाए। अगर मैं इसमें 3 और जोड़ दूं ना, तो 1 और 3 कितना हो जाता है, 4, फिर 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है। एक बात और समझो, अगर घटाने को कहता ना, अगर घटाने को कहता तो फिर क्या करना होता मुझे कि ये वाला जो 1 बच रहा था ना, इसे ही घटा देता मैं। जैसे ये घट जाता तो फिर तो पूरी पूरी नंबर हमारी क्या हो जाती, डिवाइड हो जाती। तो ये पॉइंट बेटा ध्यान से करना है एग्जाम के अंदर कि क्या कहा, जोड़ने को कहा या घटाने को कहा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो इसमें, एक और क्वेश्चन देखो बेटा 4 के नियम का। संख्या 37,655 में क्या जोड़े कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 का नियम क्या है हमारा कि पीछे के 2 अंक उठाओ, लास्ट के जो 2 अंक है उन्हें उठाओ और 4 से इसे भाग कर दो। 4 का 4, कितना बचा, 1, 5, 4 3 12, कितना शेष बचा बेटा, 3 शेष बचा। अब ध्यान से देखो, यहाँ मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा कि 4 से पूरा पूरा कट जाता, 3 बच रहा ना, 1 जोड़ दो। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 4, और 4 से फिर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, 1। यही हमारा आंसर है। अब देखो बेटा 8 के नियम पर कैसा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्या, देखिए नंबर दिया है हमारा, में क्या जोड़े कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 8 का नियम क्या था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक उठाओ और 8 से भाग करना शुरू कर दो। अगर ये लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या यानी पूरी पूरी 8 से डिवाइड होती है, मैंने नियम बताया। तो 8 का नियम क्या है हमारा, लास्ट के 3 अंक होगा, तो लास्ट के 3 अंक को क्या कर दो, डिवाइड करो 8 से। 8 का 8, कितना बचा बेटा, 4, 6 उतार दो, 8 पंजे 40, कितना बचा, 6, कितना बचा, 6। तो क्या जोड़े हम इसमें क्या जोड़े कि जो संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। भाई 6 तो हमारे पास है, 2 और जोड़ दो। जैसे ही मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो 6 2 कितना हो जाएगा मिलकर 8, तो फिर क्या हो जाएगा, जो 6 बचा ना, अगर मैं 8 बचता तो 8 से पूरा पूरा कट जाता, तो इसलिए मुझे 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 जोड़ना पड़ा। तो क्या आंसर बना हमारा कि 2 जोड़ने पर क्या होगा हमारा, 8 से पूरा पूरा विभक्त होगा। नेक्स्ट नियम देखो बेटा 11 का नियम, जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आने वाला नियम है वो 11 का नियम है बेटा। सबसे ज्यादा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो 11 के नियम आता है। तो 11 का नियम क्या होता है उसे ध्यान से समझो। मैंने 2 उदाहरण लिए बेटा 11 के नियम, सीधा उदाहरण देखकर समझा रहा हूँ कि 11 का नियम होता क्या है कि एक एक छोड़ कर जोड़ दो, एक एक छोड़ कर जोड़ दो। ठीक, यानी क्या बना, इसे इसके साथ जोड़ो, ये एक एक गैप दे दो, एक एक छोड़ कर जोड़ो, यानी सम स्थानों पर आई संख्याओं का जोड़ और माइनस विषम स्थानों पर आई संख्या का जो जोड़ है वो या तो 0 हो या फिर वो 11 का कोई फैक्टर बने। तो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। जैसे अगर मैंने जोड़ एक एक छोड़कर 4 और 5, देखो यहाँ देखो, मैं यहाँ जोड़ के दिखा रहा हूँ, 4 + 5 + 7 + 3, ये जोड़ दो, माइनस क्या करो, फिर ये वाले जो बच रहे हैं इन्हें भी देखो ध्यान से, ऐसे जोड़ दो, 3 + 6 + 2 + 8। अगर ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ोगा, अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई फैक्टर आना चाहिए। तो क्या बना, 4 5 9 7 16 और 3 19, माइनस यहाँ कितना बना, 3 6 9 2 11 और 8 19, 19 - 19 यानी 0। या तो 0 हो या 11 का कोई फैक्टर हो, तब क्या होगा, ये जो नंबर हमारा पूरा पूरा 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर से क्या करो, एक छोड़ के जोड़ दो, यानी ये जोड़ दो, 4 + 5 + 1। ठीक, माइनस क्या करना हमें, ये और ये, 6 + 9 + 6, भैया कितना बन रहा, 4 5 9 और 1 10, ये तो बना 10, और इधर कितना बन रहा, 6 9 15 और 6 21। भाई 21 और 10 का अगर मैं अंतर लूँ तो कितना आएगा हमारा, 11 आएगा। तो मैंने कहा ना, या तो 11 का फैक्टर हो, यानी 11 से कटने वाली कोई संख्या है, या फिर 0 आए, तब भी वो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो ये नंबर भी क्या होगा हमारा, 11 से कट जाएगा। काट कर देख लो बेटा, चाहे इधर लिखा हूँ 46 59 16, किससे काटना मुझे, 11 से। तो 11 × 44,
कितना बचा 2, 5 उतार दो, 11 दूनी 22, कितना बचा 3, 9 उतार दो, 11 दिया 33, कितना बचा 6, 1 उतार दो, 11 पंजे 55, कितना बचा 6 और फिर 6 उतार दो, 11 छंग 66, तो पूरा पूरा क्या हो गया हमारा कर दिया। ठीक है बेटा। अब इस पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में 11 के नंबर पे। यदि संख्या, एक नंबर दिया हमारा, एक संख्या दी है बेटा, 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो क्या बताया मैंने, 11 का नियम, एक एक छोड़ के जोड़ दो, एक छोड़ के जोड़ दो, तो क्या बना बेटा 4 + 3 + 7 + 8, माइनस क्या करना है इसमें, ये वाला पोर्शन कि 8 + 2 + स्टार। ठीक, ये कितना हो गया 4 3 7 7 14 और 8 22, माइनस यहाँ कितना हो गया 8 है तो 10 10 + स्टार, 10 + स्टार। ये क्या बना बेटा हमारा 10 + स्टार। तो यहाँ स्टार की वैल्यू में क्या रख दूं, यहाँ स्टार की वैल्यू क्या रख दूं कि सब 22 में से घटाने पर या तो 0 बनना चाहिए या 11 का कोई फैक्टर आए यानी 11 आ जाए खुद। तो अगर मैं ऑप्शन पर ध्यान दूं तो स्टार की जगह अगर मैं 1 रख दूं, पहला ऑप्शन, तो स्टार की जगह जैसे मैंने 1 रखा 10 से कितना हो जाएगा 11, तो 22 में से क्या घटाएंगे 11 और 11 घटते क्या बचा हमारे पास 11 और 11, मैंने बताया था ना, या तो अंतर 0 आए या 11 आ जाए, तब भी संख्या क्या होगी हमारी 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा हमारा 1 आ गया। क्वेश्चन देखो बेटा 11 के नियम पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि यदि संख्या 1/3/6 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है बेटा, क्या बताया था, एक छोड़ के जोड़ते चले जाओ, 1 + 3 + 6, फिर क्या करो माइनस ये वाले पार्ट जोड़ दो, y + y। ठीक, ये कितना हो गया 1 3 4 और 6 10, माइनस y + y, यानी y की वैल्यू बेटा इन चार ऑप्शनों से क्या रख दूं मैं 10 माइनस, यहाँ पे क्या बनाना, यहाँ 10 बनाना, 10 में से 10 जाएंगे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि अंतर क्या आना चाहिए हमारा 0, 0 आया तभी तो 11 से कटेगी। तो y की वैल्यू क्या मान ली मैंने 5। ठीक, y की वैल्यू क्या होगी हमारी 5, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो बेटा नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, नेक्स्ट नियम देखो 5 का नियम। 5 का नियम पर ना तो कभी कोई एग्जाम में सवाल आया है ना ही आएगा, ये बहुत ही आसान सा नियम है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि कौन सी संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है कि जो अंतिम अंक है, जो इकाई अंक है, वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या हमारी 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई नंबर लिख के भाई 120 होगा, 125 हो सकता, 235 हो सकता या 16 हो सकता है, यानी अंतिम अंक जो है ना, अंतिम अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, वो नंबर क्या होगा हमारा 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसके ऊपर एग्जाम में कोई सवाल नहीं आता, मैं भी कोई सवाल नहीं करा रहा हूँ बेटा। अब चलते हैं कुछ नए नियम की तरफ कि मान लो कुछ बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए जिनके हमें टेबल भी याद नहीं है, तो हम उसमें विभाज्यता के नियम को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे हम विभाज्यता के नियम लगाएंगे, वो हमारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझना बहुत जरूरी है, तो बेटा उसे ध्यान से समझिए। अब चलते हैं उन नियम की तरफ। सपोज करो आपको 6 का नियम चेक करना पड़े, 12 का नियम चेक करना हो, या 18 का नियम चेक करना हो, भाई 24 का नियम चेक करना हो, या फिर मान के चलो बेटा आपको 72 का नियम चेक करना हो, या 99 का नियम चेक करना हो, मतलब ऐसा कोई भी संख्या हो सकती है। कुल मिला के उसमें आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई संख्या है तो उसे हम एडजस्ट कैसे करेंगे, कैसे हम उसके फैक्टर लेंगे। ठीक, तो मान लो मैं 6 से चेक करना कि 4 ऑप्शन दे रहा, मुझे ये पूछा जाए कि इसमें 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 6 का तो हम एक बार को टेबल भी पढ़ लेंगे। जब बेटा हम यहाँ आएंगे ना 24 पे, 72 पे, 99 पे, तब हम टेबल भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसमें हम एडजस्ट करेंगे, नियमों को कैसे करेंगे वो देखो। भाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 दिए 6, ठीक, यानी ये जो फैक्टर है, ये जो गुणनखंड करे मैंने, ये ऐसे होंगे जो आपस में सह अभाज्य होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, आपस में जो किसी भी टेबल से एक साथ डिवाइड नहीं होंगे। ठीक, तो जैसे अगर कोई संख्या हम क्या करेंगे फिर कि वो जो नंबर हमारा अगर तो 2 से भी डिवाइड है और वो नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड है, तो वो नंबर डेफिनेटली किससे 6 से भी डिवाइड होगा। जैसा 12 को करें तो 12 के लिए हम क्या करेंगे 4 दिया 12, तो भाई लिखने को तो इसे 6 दूनी 12 भी लिख सकेंगे, लेकिन यू नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये आपस में सहअभाज्य नहीं है, ये 2 से दोनों संख्या हमारी कट रही है। तो क्या सही है हमारे पास 4 दिया 12, यानी कोई संख्या अगर मेरी 4 से डिवाइड है पूरी पूरी और वो नंबर मेरा 3 से भी डिवाइड है बेटा, तो वो डेफिनेट क्या है कि वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा।
मान लो 18 से चेक करना, आपको 4 ऑप्शन दिए और ये कह दिया जाए कि इन निम्नलिखित में से बताओ कि कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त है। तो 18 का टेबल नहीं पढ़ना, 4 ऑप्शन में 18 का टेबल नहीं पढ़ना। हम क्या करेंगे भाई, 18 को लिख सकता हूं मैं 9 दूनी 18, यानी 9 का नियम चेक करूंगा विभाज्यता का, 9 का नियम कि अगर वो नंबर 9 से डिवाइड है और वो नंबर 2 से भी डिवाइड है तो वो नंबर मेरा डेफिनेट 18 से भी डिवाइड होगा। मान लो 24 का चेक करना पड़े तो हम 24 को लिख सकते हैं बेटा 8 3 24, यानी एक बार मुझे 8 का नियम चेक करना पड़ेगा, एक बार मुझे 3 का नियम चेक करना पड़ेगा। अगर वो 8 से भी संख्या डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वो जो संख्या हमारी पूरी पूरी 24 से भी डिवाइड होगी। फिर बेटा अब बात आती है इनमें भी कि सबसे पहले कौन सा चेक करो, जो सबसे आसान लगे वो चेक करो। जैसे 4 का नियम बहुत आसान होता है, पीछे के दोनों चेक करके देख लो। मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक, सपोज करो 12 से चेक करना, आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, तो सबसे पहले उनमें ऑप्शन देखो जो लास्ट के दोनों ठक्कर देखो, जो 4 से नहीं कट रहे तो छूट ही जाएंगे, बाकी के जो ऑप्शन बचे उसमें हम दोनों नियम चेक कर लेंगे। इसी तरह जैसे मान लो भाई 18 का नियम चेक करना, 24 का नियम चेक करना, 24 में 3 का नियम बहुत आसान होता। मान लो 4 ऑप्शन है, 3 का नियम लगा कर देखो, मान लो 3 ऑप्शन में नहीं लगा 3 का नियम तो फिर सीधा चौथा ऑप्शन ही हमारा आंसर बनेगा। तो ऐसे ही हमें वहाँ पे पेपर में ध्यान देना है कि किस तरफ से हम क्वेश्चन करें जो हमारा टाइम बचे। मान लो 72 से चेक करना कि कोई संख्या हमारी 72 से कब डिवाइड होगी, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं 9 8 72, भाई लिखने को तो हम 12 6 72 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटा यू हमारा गलत है। क्यों? इस तरह से हम चेक नहीं कर सकते। विभाज्यता के नियम में क्या बताया मैंने कि जो ये आपस में संख्या होंगी वो को प्राइम होंगी, आपस में सहभाज्य होंगी, जो किसी भी संख्या से अपने आप में डिवाइड नहीं होगी एक साथ। तो बेटा 9 8 72, तो यानी अगर कोई संख्या मेरी 9 से डिवाइड है, अगर वो संख्या मेरी 8 से भी डिवाइड है तो वो संख्या मेरी 72 से भी डिवाइड होगी। ऐसे 99 का बेटा, 99 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 9 99, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा 11 का नियम चेक करना पड़ेगा, 9 का नियम चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों नियम मेरे पास हो रहे हैं तो वो संख्या मेरी 99 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। ऐसे ही और भी नंबर होंगे, उन्हें आपस में इसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं लेता हूँ इस नियम के आधार पर एक सवाल लेता हूँ कि एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसा आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये जो नियम है हमारे कुछ एक्स्ट्रा से, क्योंकि इस पर सवाल आने की ज्यादातर संभावना होती है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा कहीं ना कहीं समय वेस्ट करे पेपर में। तो जिसे ये चीज पता होगी तो वो अपना समय बचा लेगा वहां। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा इसका। क्वेश्चन देखो बेटा कि क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम के अंदर इन नियम के आधार पर। निम्नलिखित में से बताओ कि कौन सी संख्या 72 से पूर्णतः विभक्त है। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है और हम 72 के टेबल से इन्हें काट कर देख ले, इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 72 का नियम क्या बनाओगे आप कि क्या करोगे 9 8 72, यानी जो नंबर मेरी 9 से भी डिवाइड होगी, जो नंबर मेरी 8 से भी डिवाइड होगी, वो क्या होगी 72 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो अभी सारे ऑप्शन चेक करने शुरू कर दो। कौन सा नियम लगाना चाह रहा हूँ पहले, चाहे 9 का लगा लो चाहे 8 का। ये देखो कि आसान कौन सा होता है भाई, 9 के नियम मुझे सारे अंक जोड़ने पड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा जोड़ने में। 8 का नियम लगाओ, हो सकता मान लो 8 के नियम से कुछ ऑप्शन मेरे नेग्लेक्ट हो जाए, कुछ ऑप्शन मेरे छूट जाए डायरेक्ट। जैसे मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं, 8 का नियम क्या बेटा, 8 का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक देखो, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं किसी संख्या के तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 8 से डिवाइड होगी। अब देखो जैसे ध्यान से यहाँ पर लास्ट अंक देखो 9 है, यानी विषम संख्या है भाई। 8 के पाड़े में कभी भी विषम संख्या नहीं आएगी, तो पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट छोड़ दो, ठीक। दूसरा ऑप्शन को चेक करो भाई, 972 लिखा, चेक करके देखो 8 ही का ना 8, कितना बचा 1 17 हो गया, 8 दूनी 16, फिर से 1 बचा, फिर हो गया 12। तो 8 के पाड़े में 12 नहीं बनने का, तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा छूट जाएगा, 8 से विकल्प भी हमारा नहीं कट रहा, ठीक। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखो, लास्ट के 3 अंक देखो ठाक के, बस 8 से डिवाइड करके इसे देखो भाई, 8 बन गए 40, 2 बचा 28 हो गया, 8 3 24, यानी 8 से नहीं कटने का, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा छूट जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा डी, ये हमारा सही आंसर बनेगा। ध्यान से देखियो बेटा, इसे मैं चेक करके ही बता रहा हूँ, दोनों नियम हमारे इसमें जरूर पास होंगे। जैसे 8 का नियम चेक करो भाई, लास्ट के 3 अंक देखो, 8 से 56 है, 8 से 56 को मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 ही का 8 8 7 56 कट गया पूरा पूरा। अब 9 का नियम भी चेक करो, 9 का नियम भी चेक करो, 4 और 2 6, क्या था 9 का नियम, सारे अंक जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 में 0 जोड़ा 8, फिर 8 होगा 16, 5 21 और 6 27, यानी अंकों का जोड़ क्या आ गया हमारा 27। और 9 के पाड़े में अंकों का जोड़ भी कट जाएगा 27। तो ठीक है बेटा, 9 का नियम भी पास है, 8 का नियम भी पास है, तो यानी ये वाला जो नंबर है हमारा वो टोटली क्या होगा हमारा 72 से भी पूर्णतः विभक्त
होगा। तो हमें इस तरह की ट्रिक्स का यूज़ करना है जब बड़ी बड़ी नंबर्स हमारी आएंगे डिविजिबिलिटी में। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर बेटा आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो वो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको समय समय पर इस तरह की ट्रिक्स को मिलती रहे।